हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में आपको हरिद्वार से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी देने वाली हूँ। इससे जब भी आप हरिद्वार आए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप बड़े ही आसानी से हरिद्वार को घूम सके और बहुत ही अच्छे तरीके से हरिद्वार के प्रमुख मंदिरों में दर्शन भी कर सके। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप हरिद्वार कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पर आने के बाद आपको कौन से होटल व धर्मशाला पर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर दोस्तों हम बात करेंगे कि आप हरिद्वार में कहाँ घूम सकते हैं, यहाँ के प्रमुख मंदिर कौन से जिसमें आप दर्शन करने जरूर चाहें और हरिद्वार में खाने पीने की क्या फैसिलिटी है। और वीडियो की लास्ट में हम बात करेंगे कि इस प्यारी सी यात्रा में आपका कितना बजट लग सकता है, कितने बजट में आप इस यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो बिना स्किप किए एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों हरिद्वार उत्तराखंड के पहाड़ियों पर बसा एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। गंगोत्री से निकलकर जब माँ गंगा पहाड़ों से होकर गुजरती हैं, तो सबसे पहले हरिद्वार से ही मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं। इसलिए हरिद्वार आकर गंगा स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। वैसे भी हरिद्वार को हरि का द्वार कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों फिर जानते हैं कि हरिद्वार में घूमने की सभी जगह को। सबसे पहले जान लेते हैं कि हरिद्वार तक पहुँचे कैसे। हरिद्वार तक आप बस, ट्रेन और फ्लाइट तीनों ही तरीके से पहुंच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। तो हरिद्वार के लिए डायरेक्ट आपको सभी बड़े शहरों से ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपको हरिद्वार तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप सबसे पहले दिल्ली आ जाइए और दिल्ली से आपको कई सारी ट्रेन हरिद्वार के लिए मिल जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं बस की। तो बसें भी कई बड़े शहरों से डायरेक्ट हरिद्वार के लिए चलती है, जिससे आप हरिद्वार तक पहुँच सकते हैं। हरिद्वार का जो बस स्टेशन है और रेलवे स्टेशन, ये दोनों ही आमने सामने है। तो आप जिससे भी आते हैं तो सबसे पहले आप पहुंचिए हरिद्वार शहर में। और अब बात की जाए फ्लाइट की, तो फ्लाइट से अगर आप आना चाहते हैं तो इसका सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है, वो है देहरादून एयरपोर्ट। आप देहरादून एयरपोर्ट तक आ सकते हैं, जो कि हरिद्वार से 40 किलोमीटर दूर है। और अगर आप अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो अपनी गाड़ी से भी आप हरिद्वार तक आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सभी तरीके और माध्यम को बताया है। आपके शहर से जो भी ऑप्शन सबसे ज्यादा अच्छा रहता है आप उस हिसाब से यहाँ तक आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हरिद्वार में आपके रुकने के लिए सबसे अच्छी जगह कहाँ पर रहेगी और हरिद्वार में रूम के लिए कितना खर्च आने वाला है। तो हरिद्वार में के लिए आपको कई सारी धर्मशालाएं, आश्रम और होटल मिल जाएंगे। जिस समय कोई खास त्योहार या स्नान होता है उस समय धर्मशालाएं और आश्रम के कमरे पूरी तरह से भर जाते हैं। वैसे तो यहाँ जो धर्मशाला के चार्जेस है वो 300 से लेकर 500 तक रहते हैं। इसके अलावा कई सारे प्राइवेट होटल्स भी है हरिद्वार में। सस्ते से लेकर महंगे सभी प्रकार के आपको होटल भी मिल जाएंगे। अगर सस्ते होटल की बात की जाए तो 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक आपको होटल में रूम मिल जाएगा। जब आप रूम ले तो रेलवे स्टेशन के आसपास ही ले या फिर हर की पौड़ी के आसपास ले, क्योंकि इन जगह से आपको सभी स्थलों पे घूमने के लिए भी आसानी रहेगी। अब बात कर लेते कि हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले करना क्या है। तो हरिद्वार आके सबसे पहले आप निकल पड़िए गंगा स्नान के लिए। गंगा स्नान करने के लिए हर की पौड़ी सबसे पवित्र स्थान है और हर की पौड़ी में होने वाली गंगा आरती तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर आप गंगा आरती में शामिल होना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे या शाम को 6 बजे गंगा आरती में शामिल हो सकते हैं। सुबह और शाम 2 बार यहाँ पर गंगा आरती होती है, तो आप किसी भी टाइम आकर यहाँ पर गंगा आरती में शामिल हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि हर की पौड़ी तक पहुँचे कैसे। तो आपका रूम अगर बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन के पास में है तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है हर की पौड़ी। यहाँ तक आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं। इसके अलावा कई सारे ऑटो और ई रिक्शा आपको यहाँ के लिए मिल जाएंगे। ऑटो और ई रिक्शा का जो चार्ज रहता है वो 20 रुपए रहता है। तो इसके बाद जब आप हर की पौड़ी पहुँचते हैं तो गंगा आरती में शामिल हो जाइए। गंगा आरती में शामिल नहीं हो पाते यानी लेट पहुँचते हैं, इसके बाद यहाँ पे गंगा स्नान करने के बाद यहाँ पे कई सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, घाट हैं, उनके भी दर्शन आप कर लीजिए। इसके बाद जो यहाँ से सबसे नजदीकी मंदिर पड़ता है, सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, वो है मनसा देवी का मंदिर। मनसा देवी मंदिर हर की पौड़ी से 1 किलोमीटर दूर है और ये हरिद्वार का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर आप पैदल भी जा सकते हैं और रोपवे से भी जा सकते हैं। पैदल चढ़ाई करने में आपको आधे घंटे का समय लगेगा क्योंकि खड़ी चढ़ाई है। और अगर आप पैदल चलने में सक्षम नहीं है तो आप रोपवे से भी जा सकते हैं, जिसका किराया 122 रुपए है ऊपर जाने का और नीचे वापस आने का। दर्शन करने के बाद निकल पड़िए चंडी देवी मंदिर में। आप अगर चंडी देवी मंदिर में भी जाना चाहते हैं तो दोनों टिकट आप एक साथ ले लीजिए, जिसका चार्ज आपको 384 रुपीज पड़ेगा, जिसमें आपको मनसा देवी मंदिर में ऊपर ले जाना और नीचे लाना भी होगा। इसके बाद यहीं से गाड़ी आपको ले जाएगी चंडी देवी मंदिर। वहाँ पे भी रोपवे में आपको ऊपर ले जाना और नीचे ले जाना और उसके बाद दोबारा आपको मनसा देवी मंदिर में पहुँचा दिया जाएगा। तो ये सारा आपका चार्जेस लगेगा 384 रुपीज, अगर आप ये दोनों यात्रा एक साथ करते हैं। और अगर आपने यहाँ पे पहले से टिकट नहीं लेकर रखा है चंडी देवी मंदिर का
तो आप यहीं पे से टिकट ले लीजिए चंडी देवी मंदिर का, जिसका रोपवे चार्जेस रहेगा 193 रुपीज। और अगर आप पैदल चलने में सक्षम है तो यहाँ पर भी पैदल चल के आप 2 किलोमीटर की चढ़ाई करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं ऊपर मंदिर में दर्शन के लिए। यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप दर्शन के लिए जा सकते हैं माया देवी मंदिर में, जो कि हर की पौड़ी से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। माया देवी मंदिर भी हरिद्वार का एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। इसके बाद यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है भगवान शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर दक्षेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर के दर्शन के लिए भी आप जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन के पास से आपको यहाँ के लिए ऑटो मिल जाएगा, जिसका किराया 20 रुपए से लेकर 30 रुपए तक रहता है। दक्षेश्वर महादेव में माता सती ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसके बाद दोस्तों आप घूमने के लिए जा सकते हैं हरिद्वार से 30 किलोमीटर दूर ऋषिकेश में, जिसे योग नगरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए बस भी चलती है और ऑटो भी चलते हैं, जिसका किराया लगभग 50 रुपए रहता है। तो दोस्तों ये तो बात होगी कि हरिद्वार में आप कौन कौन से मुख्य मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हरिद्वार में खाने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों यहाँ पे हरिद्वार में ढेर सारे आपको भोजनालय, ढेर सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जो कि आपको काफी सस्ते में आपको थाली के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। यानी थाली की अगर कॉस्ट की बात की जाए तो 40 रुपए से थाली स्टार्ट होती है और ये थाली आपकी 150 रुपए तक जाती है। तो आप जिस हिसाब से अपना खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप अपना थाली सिस्टम ले सकते हैं। ढेर सारे आपको वहाँ पे भोजनालय भी मिल जाएंगे हर की पौड़ी के पास ही। हर की पौड़ी के पास ही काफी सारे भोजनालय बने हुए हैं। अब दोस्तों आखिर में सबसे जरूरी बात करते हैं बजट की, कि इस प्यारी सी यात्रा में आपका कितना बजट लगेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेती हूँ कि आप दिल्ली से ट्रेवल कर रहे हैं हरिद्वार तक के लिए, तो आप दिल्ली से हरिद्वार तक बस या रेल से आ सकते हैं। अगर आप बस से हरिद्वार आ रहे हैं तो इसमें जो आपका पर पर्सन किराया होता है वो 250 रुपए आने का मान लो और 250 रुपए जाने का, तो ये कुल हो गया आपका 500 रुपए आने जाने का। अगर आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं दिल्ली से हरिद्वार तो इसमें जो आपका किराया लग जाएगा वो 125 रुपए रहता है और वो आने जाने का आपका 250 रुपए हो गया। अगर स्टे की बात की जाए तो हरिद्वार में आपको अच्छे धर्मशाला लगभग 500 से 600 के करीब मिल जाती हैं। तो अगर आप 2 लोग आ रहे हैं तो इसमें आपका 250 पर हेड पड़ता है एक दिन का, और यही 2 दिन का आपका 500 रुपए हो जाएगा। अब खाने की बात की जाए तो 300 रुपए में आप तीनों टाइम का खाना भरपेट खा लेंगे, तो 2 दिन का आपका खाने का खर्चा 600 रुपए हो गया। तो 2 दिन का आपका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगभग 500 पड़ जाता है। और अगर आप रोपवे से मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर की यात्रा करते हैं तो वो आपका 384 रुपीज में हो जाएगा। तो टोटल आप 3000 रुपए में बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी यात्रा कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको हर एक छोटी बड़ी जानकारी बहुत ही अच्छे सही तरीके से देने की कोशिश की है। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपकी हरिद्वार यात्रा में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।